गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चतुर्थः पाठः चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव अर्थात हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेहि माने रखो, चरणम यानी चरण। हमेशा अपना पैर, अपने चरण आगे की ओर रखो, अर्थात इसका अर्थ है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमेशा हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। इस पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अर्थात अपने कदम हमेशा आगे ही रखिए। और इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर, और वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। और ये एक गीत है जिसके द्वारा उन्होंने कर्मठता का संदेश दिया है। तो देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निधेहि यानी रखो, चरणम अर्थात पैर। निधेहि अर्थात रखो, चरणम अर्थात पैर। सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे ही, निधेहि चरणम पैर रखो। चलो चलो, हमेशा आगे ही पैर रखो, सदैव आगे ही पैर रखो, अर्थात हे युवाओं, हे बालकों, हे मनुष्यों, हमेशा आगे ही चलो, आगे ही बढ़ो, आगे ही अपना कदम रखो। आगे है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनयवियानम नागारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरि बोलते हैं पर्वत को। ननु माने निश्चित ही, निज माने अपना, निकेतनम अर्थात घर। गिरि यानी पर्वत, शिखरे यानी शिखर पर, ननु माने निश्चित ही, निज माने अपना, निकेतनम यानी घर। निश्चित ही पर्वत पर अपना घर है। विनैव यानम, बिना यान के, विनैव यानी यान के बिना, विनैव यानम अर्थात यान के बिना, नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम अर्थात नग बोलते हैं पर्वत को, आरोहणम यानी चढ़ना। हमेशा हमें बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम यानी बल को, स्वकीयम यानी अपने को, भवति यानी होता है, साधनम अर्थात साधन। अपना बल ही हमेशा साधन होता है। अर्थात इस लाइन में क्या कहा है कि विनैवयानम नगारोहणम, बिना यान के ही हमें पर्वत पर चढ़ना है, क्योंकि अपना जो बल होता है वही क्या होता है, साधन। अपना जो बल होता है वही क्या होता है, साधन। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव आगे ही अपना कदम रखो। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवः परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि यानी मार्ग में, पाषाण यानी पत्थर, पाषाण बोलते हैं पत्थर को। मार्ग में पत्थर हैं,
विषमा यानी भयानक, विषमा यानी भयानक, और प्रखरा यानी नुकीले, प्रखराः यानी नुकीले। मार्ग में नुकीले और भयंकर यानी ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, पाषाण यानी पत्थर हैं। हिंसा पशवः परितो घोरा, और जो हिंसक पशु हैं, हिंसक जो पशु हैं, परितो यानी चारों ओर से, परितो अर्थात चारों ओर से, घोरा यानी भयानक, चारों ओर, हमारे चारों ओर घोर भयानक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि सुदुष्करम बहुत कठिन है, दुष्करम यानी कठिन, गमनम अर्थात जाना, गमनम का अर्थ क्या है, जाना। वहाँ पर जाना कैसा है, दुष्कर है, कठिन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमें वहाँ पर जाना है। तो पूरा अर्थ क्या है इसका देखिए, मार्ग में ऊबड़ खाबड़ पत्थर, नुकीले नुकीले पत्थर बिखरे हुए हैं, हिंसक पशु चारों ओर खड़े हुए हैं मार्ग में, फिर भी उस कठिन मार्ग में हमें जाना है, इसलिए हमेशा आगे ही कदम रखो। जहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि यानी छोड़ दो, जहि का अर्थ क्या है, छोड़ दो। भीतिम यानी भय को, भज भज शक्तिम, भज यानी भजो, भजो शक्तिम यानी शक्ति को, यानी शक्ति के बारे में ही सोचो, शक्ति को ही अपनाओ, भय को तो छोड़ दो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेहि यानी कीजिए, राष्ट्र यानी देश में, तथा अनुरक्तिम यानी वैसी ही अनुरक्ति या प्रेम, और राष्ट्र में वैसा ही प्रेम और अनुरक्ति रखिए। कुरु कुरु करो करो, सततम सततम यानी निरंतर, ध्येय स्मरणम अपना, अपने ध्येय बोलते हैं लक्ष्य को, टारगेट को, हमेशा हमें अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमें आगे ही कदम रखना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में बताया है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियाँ हों, हमारे सामने चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, लेकिन हमें पीछे ना लौट के हमेशा आगे ही बढ़ना है, अपने कदम आगे ही बढ़ना रखना है। अब कदम आगे रखने का अर्थ है आगे बढ़ने से, हर क्षेत्र में हमें आगे ही बढ़ना है। ये एक श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि हैं, वह राष्ट्रवादी कवि थे, और ये जो आपका जो पाठ है, ये संस्कृत का एक गीत है। मैं चाहती हूँ आप इसको पढ़ के और लर्न कीजिए, और जितने कम समय मतलब आप इसको बोल पाओ, उतना आप 2 या 4 मिनट का वीडियो आप अपना भेज सकते हैं ग्रुप में इसको पढ़ के।